तुम्हारा गुस्सा और नफरत मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी हया से उतनी ही नफरत है। एक दिन आएगा जब शहरयार भाई की आंखों पर से हया के झूठ का पर्दा उठ जाएगा और वो दिन उन दोनों के रिश्ते का आखिरी दिन होगा। लेकिन अम्मी, आप किस बलबूते पे मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी? इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, देखने में माशाल्लाह तुम इतने प्यारे हो, वो हमें क्यों नहीं देंगे रिश्ता? किस नौकरी की बात कर रही हैं आप? और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि मैं बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दूंगा। उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसे फारिग क्यों नहीं कर देते शहरयार? मैं जितना भी तुम्हारे साथ कर लूं तुम्हें कम ही लगता है। जब मैं इस बात को खत्म करना चाह रहा हूं तो तुम क्यों बढ़ा रही हो? मैं देख रही हूँ शहरयार, काफी दिनों से आपको सुंबुल से बहुत हमदर्दी हो रही है। सबा, क्या हुआ है अम्मा को? भाई बताओ। उसमें आप बताएं क्या हुआ है अम्मा? शहजाद परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ बस। क्या मतलब कुछ नहीं? तो वो हॉस्पिटल कैसे आ गई? नहीं, कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गए, गिर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि यूसुफ भाई घर पे थे। अगर वो घर ना होते तो हम अम्मी को अस्पताल कैसे लाते? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों के चेहरों से लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। क्या हुआ है? कहीं हया तो नहीं आई थी? अगर वो आई थी तो मैं कत्ल कर दूंगा उसका। यार शहजाद, तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अगर वो घर पे आई भी होती तो हम तुमसे क्यों छुपाते? देखो, इस वक्त खाला की कंडीशन सही नहीं है, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और हया के बारे में सोचना छोड़ दो। अब्बा के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए। अगर अल्लाह न करे अम्मा को कुछ हो गया। भाई कैसी बातें कर रहे? अब मजीद गम बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है यूसुफ भाई। यार रात घबराने की जरूरत नहीं है। अभी खाला नींद में है, उन्हें ड्रिप लगी हुई, जैसे डॉक्टर आएंगे वो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहजाद बेटा, तुम और सबा कोई अकेले थोड़ी हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। क्यों परेशान हो रहे हो? बच्चा क्या हुआ? अभी तो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाया है। अभी जहाँ से हम आ रहे थे वहां से वो एक औरत को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। क्या तुम्हें कुछ याद आया? मेरा मतलब है कि उसे किस तरफ लेकर गए? जहाँ से हम आए हैं अभी। चलो चलकर देखते हैं, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तुम क्या मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे? पहली बेल पे ही फोन उठा लिया। बहुत ढीठ हो तुम। तमीज से बात करो यूसुफ। जब तक तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी तब तक मैं यूं ही बदतमीजी से बात करता रहूंगा। तुम्हें पता आज खाला तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल से होकर आई है। क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
यूसुफ मैं कैसे फिक्र नहीं करूं? वो माँ है मेरी। अच्छा, यानी अब तुम्हें ख्याल आ गया है कि तुम्हारी कोई माँ भी है, मगर घर से भागते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारी कोई माँ है या बीमार बाप? मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है यूसुफ। मैंने सिर्फ गुर्बत खत्म करने के लिए इतना बड़ा फैसला किया था, और ये फैसला मैंने अपने लिए नहीं किया था, तुम लोगों के लिए किया था। जो भी था हया, वो फैसला तुम्हारा था। अब खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, और वैसे भी मुझे अपनी नौकरी तुम्हारी वजह से छोड़नी पड़ रही है। जॉब छोड़नी पड़ रही है मेरी वजह से? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जॉब छोड़ रहे हो। कोई मासूम बनना तो तुमसे सीखा है। Anyways, it doesn't matter. उस दिन तुम ऑफिस आई थी ना, सारी बातें जो तुम मुझसे करके गई थी वो नूर सुन चुकी है। तो तुम्हें अफसोस ये है कि नूर को कैसे पता चल गया सब? देखो यूसुफ, मैं एक बात जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, आज भी करते हो। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, प्लीज जल्दी इसको रियलाइज कर लो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं है ये यूसुफ। तो वैसे भी मैं शहरियार के साथ ये मिसमैच रिश्ता निभा के थक गई हूँ। अब बस कर दिया मैंने। देखो प्लीज एक दफा मैं फरहान ने किसी और जगह पर जॉब करनी शुरू कर दी है। ये कब हुआ? अभी कुछ ही दिन हुए। आपने डैड को बताया? फरहान की गलतियों के बाद शहरियार भाई से नजरें मिला नहीं सकती हूँ मैं। फरहान के बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है। पप्पा प्लीज, आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। एंड आई ऑनेस्टली फील आपको डैड को बताना चाहिए। चलो I'll think about it. सोचूंगी इसके बारे में। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ऑफिस कैसा चल रहा है? यूसुफ कैसा? यूसुफ ना होता तो हमें फरहान के धोखे के बारे में कभी ना पता चलता। हम आज भी वैसे ही रह रहे होते। आई थिंक यूसुफ अच्छा लड़का है। इतना भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? कुछ कहा है उसने? पप्पा, यूसुफ हया का कजन है और उसका एक्स फियांसे। क्या? तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी समरीन। तुम तो कह रही थी जल्दी घर आ जाओगी। अरे नहीं अम्मा, डॉक्टर को तो जल्दी दिखा दिया था, मगर आज हॉस्पिटल में शकील को कोई जानने वाली औरत मिल गई थी। शकील? क्या तुम्हें कुछ याद आया शकील? हाँ, वो एक औरत को देखा था जो बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। तो उससे पूछ लेते, क्या पता वो तुम्हारी बीवी या बहन होती। पूछने की कोशिश की थी, फिर वो नजर ही नहीं आई। एक नजर ही देखा था उसे। इतना वक्त उसे ढूंढने में ही लग गया और कोई नतीजा भी सामने नहीं आया। बस वक्त ही बर्बाद हुआ। मेरी वजह से इनका बहुत टाइम खराब हो गया। तुम इसकी बात को दिल पे मत लो शकील। बस नौकरी कर करके ना चिड़चिड़ी हो गई है। बस आप दुआ करें कि मुझे कुछ याद आ जाए। ये बेनाम सी जिंदगी गुजार गुजार के मैं परेशान हो गया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बेनाम जिंदगी वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब तो तुम्हें पूरा मोहल्ला जानता है। बहुत ढीठ हो तुम्हें पता आज खाला तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल से होकर आई है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अब तुम्हें ख्याल आ गया है कि तुम्हारी कोई मां भी है, मगर घर से भागते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारी कोई मां है या बीमार बाप? जो भी था हया, वो फैसला तुम्हारा था। अब खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। और वैसे भी मुझे अपनी नौकरी तुम्हारी वजह से छोड़नी पड़ी। सारी बातें जो तुम मुझसे करके गई थी वो नूर सुन चुकी है। Actually, I wanted to apologize क्योंकि मैंने बहुत बदतमीजी की थी ना आपसे उस दिन। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? घर वाले आपकी इतनी बुराइयां करते हैं कि मैं समझी शायद आप बुरे इंसान हैं, वरना आप तो जानते हैं कि मैं आपकी वेलविशर हूं। हया, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अगर कोई बात है तो कहो, वरना मैं जा रहा हूँ। देखिए फरहान, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारा मकसद एक ही है, इसीलिए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था अपने आगे। वो जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, यूसुफ ने खुद कंफर्म की है। मैं आपको सब बताती हूँ। यूसुफ हया का वो कजन है जिससे शादी के दौरान हया भाग गई थी घर से। देखो नूर, यूसुफ हया का कजन है लेकिन वो उसको पसंद नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हें यूसुफ की बात पर एतबार कर लेना चाहिए। But how can you forget? यूसुफ हया का कजन है। नूर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। माना कि उसने ये बात छुपाई है, लेकिन यूसुफ बुरा लड़का नहीं है। बिलीव मी, मैंने तुम्हें बहुत दफा बताने की कोशिश की है, लेकिन अब फिर भी तुम नहीं बता। हाँ, नहीं बताया यार, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैं तुम्हें हया के बारे में बता दूं तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। और हया ने भी तो उसे धोखा दिया है, उसके साथ बुरा किया है। और नूर, ये भी तो सोचो कि अगर वो हया जैसा होता तो फरहान की असलियत बताने की बजाय खुद फायदा उठाता ना। अपनों से धोखा खाकर इतनी पहचान हो गई है मुझे कि कौन सच्चा है और कौन बुरा। कि मुझे ये डैड को बता देना चाहिए। नहीं नूर, यूसुफ पर पहले ही झूठा इल्जाम लग चुका है और वो किसी और की सजा भुगत रहा है। माय एडवाइस वुड बी, पहले तुम खुद किसी फैसले पर पहुंच जाओ और डिसाइड कर लो। यूसुफ अच्छा लड़का है, तुम्हारी आंखों में मैंने उसके लिए पसंदीदगी देखी है, लेकिन जल्दी कुछ फैसला कर लेना। हमाद की दफा भी तुमने काफी टाइम ले लिया था। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा ऐसी कोई गलती करो। शकीला, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ आपा। आपा मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। काश मैं उसे पैदा होते ही मार देती, उसका गला दबा देती। अरे नहीं नहीं शकीला, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उस वक्त मेरी तबीयत ही कुछ खराब हो रही थी। देखो शकीला, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया और गुस्से में मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह गई। जानती हूँ आपा, तुम तो हम सबसे इतना प्यार करती हो,
तुम भला किसी को क्या तकलीफ दे सकती? अच्छा चलो, तुम बस अब लेट ही रहो और अपने खाने पीने पे ध्यान दो। और पता है तुम्हें, मैंने यूसुफ से ना तुम्हारे लिए बहुत सारे फल मंगाए और वो सब तुम्हें खत्म करने। अपना ख्याल रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। जी मैं ठीक हूँ। हया का मैसेज। क्या जरूरी बात हो सकती है? तुमने बुलाया मुझे? क्या बात? ओफो, इतनी बेरुखी। आप भूल गए कि कभी मैं और आप आशना भी थे। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मेरी तरफ। बकवास बंद करो, बताओ क्यों बुलाया? एक्चुअली आई वांटेड टू अपोलोजाइज, क्योंकि मैंने बहुत बदतमीजी की थी ना आपसे उस दिन। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? घर वाले आपकी इतनी बुराइयां करते हैं कि मैं समझी शायद आप बुरे इंसान हैं, वरना आप तो जानते हैं कि मैं आपकी वेलविशर हूं। हया, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अगर कोई बात है तो कहो, वरना मैं जा रहा हूं। देखिए फरहान, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारा मकसद एक ही है, इसीलिए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था अपने आगे। वो तो जल्दबाजी में और अपनी बेवकूफ़ी में आप पकड़े गए, लेकिन आप मेरी बात मानते कभी पकड़े नहीं जाते। ऑल्दो आपको आपकी मंजिल भी मिल जाती और इज्जत भी बाकी रह जाती, जो आप बहुत बुरी तरह खो चुके हैं। इस वक्त इन सब बातों का मकसद ये है मिस्टर फरहान कि मैं चाहती हूँ आप दोबारा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। फरहान, फरहान कहाँ चले गए? बैग भी अंदर है, ऑफिस भी नहीं गए। फरहान, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो, चली जाओ यहां से। आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं फरहान। डैड आई नो कि आखिर में आपने मुझसे मिल जाना है, इतना टाइम क्यों लगा? अरे मैं थूकता हूं तुम पर, तुम्हारी इन चालबाजियों पर और उस पैसों पर जिसकी तुम मुझे लालच दे रही हो। तमीज से बात करें मिस्टर फरहान, बहुत आराम से बात करें। मैं आराम से बात करूं? हया, मैं जिंदगी में ये गलती कर चुका हूं, जिसके नतीजे में मुझसे मेरी बीवी इरम दूर हो गई। उसका भरोसा, उसका मान सब तोड़ दिया मैंने। तुमसे भी मैं यही कहूंगा, सुधर जाओ। शहरियार भाई को बहुत भरोसा है तुम पर, बहुत मान है, कदर करो उसकी। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे, बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारी। I don't believe this। आप ये बातें कर रहे हैं फरहान। मत इतनी लालच करो भैया, जो कुछ है ना उसी में सब्र शुक्र करो। दौलत की चाहत में इतना तेज मत दौड़ो कि मुंह के बल गिर जाओ। आप मुझे सबक पढ़ाएंगे फरहान? आप खुद क्या हैं? 12 साल से तुम इरम को धोखा दे रहे हो, और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हाथ लगा तुम्हारे, तो तुम अचानक से सच्चे और ईमानदार हो गए। मर्जी है भाई तुम्हारी, मत करो मेरी मदद, मत लो मेरा साथ, कुछ नहीं मिलेगा आखिर में तुम्हें। पूरी जिंदगी इरम की गुलामी करते रहोगे, घर दामाद बन के रह जाओगे। उजा शराब, मेरी बीवी का नाम मत लेना तुम, समझी? हया, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं। उसका नतीजा क्या निकला? पछता रहा हूं।
शहरियार भाई का, अपनी बीवी का, सबका दिल दुखाया, सबको धोखा दिया मैंने। कुछ नहीं मिलता, वो गलती मत करो तुम जो मैंने की। तभी तो तुम्हें समझा रहा हूं मैं कि सुधर जाओ। अरे शहरियार भाई जैसा हमसफर किस्मत वालों को मिलता है। ये घर जन्नत है तुम्हारे लिए। प्लीज इसको जहन्नुम मत बनाओ। सोचो। इसे क्या हुआ है? और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी दूसरी बीवी दोबारा हंगामा खड़ा कर दे। मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने दोबारा तमाशा बने। अरे मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। क्यों ऐसा सोचती हो तुम? दिखावे की। अगर आपको परवाह है ना शहरियार, तो सिर्फ अपने घर वालों की है। मुझे तो एक फालतू सामान समझ के कोने में फेंक दिया है। ये हया हमारी जिंदगी से चली गई, लेकिन फिर भी हमें सुकून से नहीं जीने दे रही है। अब कुछ नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वैसे यूसुफ, कहीं तुम दोबारा से हया से दिल इश्क़